नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल में। डॉक्टर विवेक हाजिर आप लोग के साथ फिर एक नई हेल्थ वीडियो में। दोस्तों, फिस्टुला एक ऐसी बीमारी है जो जिसकी रिकरेंस बहुत ज़्यादा होती है, यानी बार बार हो जाता है। बहुत बार क्या होता है कि पेशेंट बताता है कि सर्जरी कराई है, उसके बाद भी रिकरेंस हो रही है, यानी दोबारा हो रहा है। ठीक है। और बहुत बार क्या होता है कि पेशेंट का बहुत बार ऑपरेट हो चुका होता है, एक बार, दो बार, तीन बार, उसके बाद भी क्या कहते हैं उसका रिकरेंस दोबारा हो जाती है। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो फिस्टुला है इसकी रिकरेंस क्यों हो जाती है, क्यों ये बार बार हो जाता है। इस डायग्राम से आपको समझाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि अपनी वीडियो से मैं आप लोग को एक अच्छी और ऑथेंटिक नॉलेज दे सकूं, ताकि आप लोगों को कभी कोई कन्फ्यूज़न ना हो सके। ठीक है। तो जानते हैं पहले कि जो हमारा फिस्टुला है ये एक्चुअली छोटी, 1 मिनट में आपको बताऊंगा कि फिस्टुला एक्चुअली होता क्या है। दोस्तों, जिन लोगों को फिस्टुला है उन लोगों को तो थोड़ा बहुत पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको बता दूं कि फिस्टुला में क्या होता है। कि पेशेंट जब आता है तो बताता है कि यहाँ पर उसके इस गुदा के जो आपका पेरी एनल एरिया होता है, ठीक है, आपका जो गुदा का पार्ट होता है उसके जो किनारे पर, ठीक है, यहाँ पर वो बोलता है कि मुझको एक फोड़ा फुंसी दिखती है यहाँ पर को, ठीक है। इस फोड़े और फुंसी से कुछ न कुछ पस या फिर मवाद क्या निकलती है, पस या मवाद, ठीक है, या पानी निकलता है, या हल्का सा ब्लड भी आ सकता है। ठीक है। तो पेशेंट बोलता है कि यहाँ से मुझे एक समस्या है, एक फोड़ा है, वहाँ से कभी कभी पस निकलता है, कभी पानी निकलता है, कभी कभी यहाँ पर खुजली बहुत ज़्यादा होती है। ये पेशेंट समस्या लिख के आता है। अब दोस्तों, जब हम इस चीज़ को देखते हैं, बीमारी को अंदर से देखते हैं, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ये जो रास्ता होता है अंदर जाके आपकी इस गुदा के अंदर मिल रहा होता है, इस एनल किनाल के अंदर रास्ता मिल रहा होता है। तो यहाँ का जो भी इन्फेक्शन होता है, सब कुछ गंदगी होती है, उस रास्ते से निकलती है, यहाँ पर इन्फेक्शन होता है और यहाँ से आपको पस, मवाद या पानी आपको देखने को मिलता है। अब दोस्तों, जानते हैं कि ये जो फिस्टुला है ये बार बार क्यों हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसको जानने के लिए पहले आपको एक थ्योरी समझनी पड़ेगी कि फिस्टुला एक्चुअली होता कैसे है। ठीक है। तो साइंस बोलती है कि ये जो हमारी एनल किनार का पार्ट होता है, इसमें क्या कहते हैं, कुछ एनल ग्लैंड्स होती हैं, कुछ ग्रंथियाँ होती हैं, ऐसे हम बोलते हैं हम एनल ग्लैंड। ठीक है। कुछ होती हैं ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है, तेल की ग्रंथियाँ होती हैं। ये क्या करती हैं, तेल को सिक्रेट करते हैं, यानी ऑयल जो होता है ना, उस ऑयल को सिक्रेट करती हैं। ये ऑयल क्या करता है कि ये जहाँ पर मल आ रहा होता है ना, इस मल के लिए यहाँ पर एक लुब्रिकेशन काम करता है। ठीक है। तो ये ऑयल ग्लैंड्स होती हैं। ये ग्लैंड्स का काम यही होता है कि यहाँ पर को तेल सिक्रेट करती हैं, जो जो ऑयल बनता है। जब ऑयल से क्या होता है, आपको जब आपका फीकस आता है, स्टूल आता है, तो आराम से निकल सके, तो उसके लिए क्या कहते हैं, ये ऑयल जो हमारी एनल ग्लैंड्स होती हैं ये काम करती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे ये कहते हैं, पहले जो जानवर होते थे उनमें क्या कहते हैं, ऐसे सुगंध निकालते थे, जिससे क्या होता था कि एक जानवर दूसरे जानवर के पास मीटिंग करने के लिए आ सके। ठीक है। बहरहाल तो वो तो अलग बात है। अभी क्या होता है कि दोस्तों, ये जो फिस्टुला होता है, इसका इन्फेक्शन का स्टार्टिंग क्या होता है, इन्हीं एनल ग्लैंड से होता है। ठीक है। जब इन एनल ग्लैंड्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है तो वहीं से क्या होता है, एक रास्ता बन जाता है। ठीक है। ये रास्ता बनते कहते हैं, इसके अंदर इन्फेक्शन होता है और इसके अंदर क्या कहते हैं, पस बनती है और ये रास्ता बनाते जाती है। ठीक है। यहाँ पे पस फॉर्मेशन होती है। जब ये पस बनाती है तो ये पस जाती रहती है, उसके बाद ये पस को जहाँ रास्ता मिलता है ये पस वहाँ ये रास्ता के ऊपर भी जा सकती है पस। ठीक है। ये पस नीचे भी जा सकती है। तो ये जो पस होती है ये अपना रास्ता बनाते रहती है, जहाँ इसको मतलब ग्रेविटी मिलती है तो ये रास्ता अपना वहाँ बनाती है। ठीक है। ये आप चीज़ आप समझ गए। ठीक है। अब जैसे मान लो, देखो यहाँ पर क्या हुआ कि पेशेंट का क्या हुआ कि यहाँ पर इन्फेक्शन हुआ और यहाँ से उसकी बहुत सारी पस बनी, उसने इग्नोर किया, उसको ध्यान नहीं दिया। उसके बाद क्या हुआ कि पस नीचे को आई और उसने यहाँ से रास्ता बना दिया। ठीक है। अब ये बन गया फिस्टुला। ठीक है। अभी पेशेंट आएगा हमारे पास, कहेगा कि फिस्टुला का हमें ट्रीटमेंट कराना है। ठीक है। अब फिस्टुला को ट्रीटमेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे इलाज होते हैं। ठीक है। अभी डिपेंड करता है कि आपका फिस्टुला किस टाइप का है। ठीक है। एक सिंपल फिस्टुला होता है, एक कॉम्प्लेक्स फिस्टुला होते हैं। सिंपल फिस्टुला होते हैं इजीली ट्रीटेबल होते हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें बहुत सारी क्या कहते हैं आपको मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है। अब जो सिंपल फिस्टुला होते हैं उनमें रिकरेंस बहुत कम होती है, क्योंकि उसमें रास्ता जो होता है बहुत छोटा होता है। और उसमें क्या करते हैं कि डॉक्टर क्या करते हैं कि अगर मान लो ये छोटा सा का ट्रैक्ट होता है आपका ना, मान लो ये इतना फिस्टुला है, तो सिर्फ उस रास्ते को वो लोग क्या करते हैं, इस रास्ते को पूरा काट देते हैं। ठीक है। तो ये एक सर्जरी का एक टाइप होता है। ठीक है। क्षार सूत्र में भी क्या होता है, क्षार सूत्र में क्या होता है कि आपका एक क्षार होता है, सूत्र होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेडिकेटेड थ्रेड बोलते हैं। तो ये क्षार सूत्र क्या करता है, इस क्षार सूत्र को हम इस रास्ते के अंदर डालते हैं और रास्ते से कहते हैं इसको बांध देते हैं, और इसमें क्या कहते हैं, इसको बार बार चेंज किया जाता है, हर हफ्ते से वीकली से चेंज किया जाता है। ठीक है। तो ये एक टेक्निक होती है, ये टेक्निक होती है। बाद में कुछ लोग लेजर से भी करते हैं सर्जरी। ठीक है। लेजर से भी करते हैं। ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक से कहते हैं सर्जन को कर आजकल लोग कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ है कि अगर कोई भी इंसान फिस्टुला को ठीक कर रहा है, देखिए अगर उसको सही से नॉलेज पता नहीं है, सही से उसको अगर, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ बताता हूँ क्या होता है
कि इसके अंदर एक इंटरनल ओपनिंग होती है। कोई भी फिस्टुला का अगर पेशेंट अगर आता है तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होती है उसकी इंटरनल ओपनिंग, यानी उसके अंदर का रास्ता। उसके अंदर के रास्ते को जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर जो डॉक्टर जो सर्जन अगर इस अंदर के रास्ते को सही से पकड़ नहीं पाता है ना, तो वो क्या कहते हैं, आपका ऑपरेशन गलत कर देता है। जब तक ये इसको ठीक नहीं किया जाएगा, तब तक आपका फिस्टुला कभी ठीक नहीं होता है। चाहे वो आप 60 सूत्र से कराएं या फिर आप कोई भी ऐसी सर्जरी कराते हैं जिससे फिस्टुला आपका ठीक होता है। लेकिन अगर इस रास्ते को ठीक, इसे जो इंटरनल ओपनिंग को ठीक नहीं किया जाए, इस इन्फेक्शन को अगर ठीक नहीं किया जाएगा, तो मान के चलिए आपका ऑपरेशन कभी सक्सेसफुल नहीं होता है। 4 सूत्र से भी रिकरेंस हो सकती है अगर डॉक्टर सर्जन यहाँ पर अगर सही से थ्रेड को सही जगह डालेगा। अगर वो गलत रास्ते से थ्रेड निकालता है अंदर से, तो भी रिकरेंस हो जाती है। ठीक है। और क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स फिस्टुला में बहुत बार क्या होता है कि इसकी ब्रांचेज होती हैं। ठीक है, फिस्टुला की ब्रांचेज होती हैं, बहुत टाइप ब्रांचेज बनती है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स फिस्टुला होती हैं। अगर इसमें भी ये कहते हैं, अगर मान लो किसी ने इसको एक रास्ते को निकाल दिया और एक रास्ता आपका बच जाता है, तो ये रास्ता भी आपका इन्फेक्शन कर सकता है, रिकरेंस कर सकता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी पड़ती है। ठीक है, तो ये मेन चीज़ डिपेंड करता है सर्जन्स पे करता है। अगर सर्जन की एक्सपर्टीज अच्छी है, स्किल्स अच्छी हैं, तो ये क्या फिस्टुला दोबारा आपका नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जहाँ पर क्या होता है कि आप फिस्टुला को क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट सही से नहीं किया जाता है, जहाँ पर इग्नोरेंस की जाती है, जहाँ पर क्या कहते हैं, या फिर गलती से क्या होता है कोई ट्रैक्ट मिल ना पाए आपको, या फिर आपको इंटरनल ओपनिंग सही से नहीं मिल पाती है, तो आपका फिस्टुला आपका फिर से दोबारा हो जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने बताने की कोशिश करी कि फिस्टुला का दोबारा होने का, रिकरेंस करने का क्या कारण होता है। बहुत बार क्या होता है कि सर्जन की स्किल्स के डिपेंड करता है। ठीक है, बहुत बार क्या होता है कि एक बीमारी सही से पकड़ने में नहीं आती। ठीक है, बहुत बार क्या होता है कि रास्ते ट्रैक्ट इतना ज़्यादा है। कई बार होता है कि एमआरआई फिस्टुलोग्राम नहीं कराया जाता है। बहुत बार हम कहते हैं कि एमआरआई कराइए, लेकिन एमआरआई नहीं कराते हैं, क्योंकि एमआरआई कराने के बाद क्या होता है ना, आपको एक सर्जन को पता चल जाता है कि इसका इंटरनल ओपनिंग कहाँ पर को है, एग्जैक्टली पता चल जाता है। ठीक है, और इसका पता चल जाता है कि रास्ते में कितने ज़्यादा रास्ते हैं इसकी ब्रांचेस कितनी है। ठीक है, तो सारी ब्रांचेस को सही करना पड़ता है, ठीक करना पड़ता है, तभी आपका फिस्टुला सही से ठीक होता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट हेल्थ वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार।